नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। अनंत सिंह प्रकरण और मोकामा कांड ने कहें जो बिहार की राजनीति में कहें उबाल ला दिया और बिहार के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी सोचने को मजबूर हो गए जो आखिर इसको कैसे मोनिटाइज किया जाए, इसको किस तरह से इसको कहें जो कंट्रोल में काबू में लाया जाए, क्योंकि उसके एक दिन दो दिन के बाद देश के राजा का पटना की शहरों में रोड शो था और वही राजा और वही उन्हीं की पार्टी जंगल राज को दिखा करके लोगों से अपना वोट ले रही है और लेना चाह रही है और लेती भी रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही लालू प्रसाद यादव के जंगल राज का कहें जो एक तरह से डर या जंगल राज के बारे में कह के अपनी सरकार बनाई थी और लगातार 20 वर्षों से उसी के आधार पे वो बिहार में की सत्ता पर हैं। अब अनंत सिंह इतनी आसानी से गिरफ्तार तो होने वाले नहीं थे। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए कई तरह की कवायद की गई। अनंत सिंह की गिरफ्तारी कहें जो एक तरह से एनडीए के लिए एक कहें और सरकार के लिए कुछ राहत की बात थी, जो आखिर एनडीए में के दौरान इस तरह की घटना घटती है और घटना के अंजाम देने वाले जो नेम्ड एक्यूज हैं वो घटना के दूसरे दिन तो नहीं निकलते हैं, उसके तीसरे दिन कहें जो आराम से छाती तान कर मोकामा की गलियों में बाढ़ के शहरों मोकामा की गलियों में आराम से घूमते हुए हुजूम के साथ देखे जाते हैं, जो एनडीए सरकार और वर्तमान शासन प्रशासन के चेहरे पर या गाल पर एक तमाचा था। और 30 अक्टूबर की जो घटना घटती है, आपने देखा होगा घटना के बारे में ज़्यादा विस्तार से बताना नहीं है, किस तरह से रोड क्रॉस मतलब कहें जो काफिले के क्रॉसिंग के दौरान ये झंझट होता है, फिर पत्थरबाजी होती है, पत्थरबाजी में के दौरान दुलार चंद यादव की मौत होती है। मौत के कारण बताया जाता है पोस्टमार्टम में कोई भारी चीज़ फेफड़े और छाती पर चढ़ना लोगों का आरोप था, उनके पोते का आरोप था, जो गाड़ी चढ़ाई गई, गोली मारी गई, गोली भी मिली लेकिन पैर में मिली, एंकल में मिला, मतलब कहें जो एड़ी में मिला। इस सब कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, लोगों ने जाम भी किया, परेशान भी हुआ। चुनाव आयोग ने दोनों डीएसपी और एसपी को हटाया भी, एसडीओ को भी हटाया, सीनियर एसपी ने दोनों थानेदार को भी हटाया। ये नक्सल की एक छोटी सी कहानी है, लेकिन ये कहानी कुछ देर में ही ये इतना पूरे देश में चर्चित हो जाता है जो आखिरकार पुलिस प्रशासन को और एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ता है। आखिर अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई क्यों और कैसे हुई, ये पूरी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। दुलार चंद यादव, मरने वाले यादव ओबीसी से आते हैं, जिन पर आरोप लगता है वो जेडीयू के कैंडिडेट भूमिहार जाति से आते हैं। एक ये मैसेज गया जो यादव जाति के दुलार चंद यादव की हत्या होती है और वो आरजेडी के नेता या कहें जो नीतीश कुमार के भी 90 में नज़दीक हुआ करते थे। नीतीश कुमार जब चुनाव लड़े थे लोकसभा का तो उस समय दुलार चंद यादव से उन्होंने मदद मांगी थी और उसके बाद ये लालू के भी नज़दीक हो गए। लालू ने इनको कई तरह के कहें जो एक तरह से पटना में फ्लैट दिया, कई तरह के ऐशोआराम दिए, तो लगातार ये दोनों दल से नज़दीक थे। लेकिन अभी इन दिनों ये जनसुराज के लिए काम कर रहे थे और जनसुराज को लेकर के इनके साथ ये चल रहे थे, लेकिन हत्या हो जाती है। हत्या के बाद कहें जो वोटर जो है पहले फेज में एक तरह से कहें जो अगले पिछड़े की एक तरह से लड़ाई बनती जा रही थी। अगरा बनाम पिछड़ा 90 के दशक में बिहार जाता हुआ दिख रहा था, बिहार के बड़े नेताओं को और ब्यूरोक्रेट्स को, और लगा जो अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया, इस पर लगाम अगर नहीं लगाया गया तो पहले फेज के चुनाव में ही अगरा पिछड़ा का चीज़ देखने को मिलेगा। क्योंकि इस पहले फेज के चुनाव में आप देख लीजिएगा, लखीसराय, बेगूसराय, पटना, छपरा जैसे इलाके, बक्सर, ये सब जैसे इलाके, आरा, इन सब जगहों पे है जहां अगले पिछड़े की लड़ाई की अगर हवा फैल जाती तो जो कहें जो सत्ता जो लोग सोच रहे थे या तो उनके हाथ से सत्ता निकल जाती उनके आते आते, या जो सत्ता के पर काबिज होना चाहते थे वो शायद काबिज नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में सरकार को लगा जो इस चीज़ को रोकना है, इस चीज़ को रोकना है। इतना ही नहीं, 30 तारीख को घटना घटती है, 31 को पोस्टमार्टम होता है, 2 तारीख को प्रधानमंत्री का रोड शो पटना में होना है, जो पटना जिला में ही पड़ता है और पटना से मोकामा 90 किलोमीटर। वैसी स्थिति में अगर प्रधानमंत्री जंगल राज की बात करते तो जंगल राज में ही यह घटना घटी और फिर जंगल राज की बात वो नहीं कर पाते। तो आखिरकार हुआ जो प्रधानमंत्री के रोड शो से पहले जंगल राज को कानून का राज में तब्दील कर दिया जाए। कानून का राज कैसे तब्दील होता,
तो उस घटना के स्थल पर रहने वाले अनंत सिंह की गिरफ्तार करके, क्योंकि गिरफ्तार करने के बाद आज आपने सुना होगा काफ़ी जगहों पर जो मंत्री लल्लन सिंह ने कमान संभाल ली है मोकामा की, और उन्होंने सभी को कहा है, आह्वान किया है कि हर व्यक्ति अपने आप को अनंत सिंह समझकर चुनाव लड़े, चुनाव में हिस्सा लें। अब प्रधानमंत्री के आगमन से कुछ घंटे पूर्व प्रधानमंत्री का कहें जो 2 बजे या 5 बजे से था रोड शो, 12 बजे रात में बीती रात 12 बजे रात्रि में पटना के सीनियर एसपी के नेतृत्व में, क्योंकि ऑर्डर ऊपर से था जो सीनियर एसपी खुद जाएंगे बाढ़ अनंत सिंह को गिरफ्तार करने, कोई छोटा अधिकारी नहीं, कोई एसपी नहीं, कोई एसडीपीओ नहीं, अधिकारी जाएंगे अनंत सिंह की गिरफ्तारी करने। अनंत सिंह पूछता है वहाँ उनसे, जो मेरी जानकारी है, अनंत सिंह सीनियर एसपी से पूछते हैं जो हमरा की आरोप की हुई हमरा पर, तो सीनियर एसपी कहते हैं आप घटना स्थल पे थे जहाँ इस घटना को अंजाम दिया गया, आप दंगा के दौरान वहाँ मौजूद थे और दंगा के दौरान मौजूद रहने के कारण आपकी गिरफ्तारी होती है और उसके नाते आपको नेम्ड भी किया गया है, आपका नाम भी दिया गया है, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। करीब 20 मिनट से 25 मिनट तक सीनियर एसपी को समझाना पड़ा अनंत सिंह को। अनंत सिंह 20-25 मिनट तक समझाते रहे। सीनियर एसपी काफ़ी समझाने के बाद, क्योंकि सीनियर एसपी को भी जवाबदेह माना जाता इस जंगल राज के लिए, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में पटना चल रहा है और जंगल राज में भी के लिए भी वही दोषी और कानून का राज स्थापित करने के लिए भी वही पुरस्कृत होंगे। अगर गिरफ्तारी हो गई तो वही पुरस्कृत होंगे। जो घटना के 24 घंटा भी नहीं बीता था तो नामजद अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। जंगल राज तब मायने नहीं रखता, जंगल राज तब कानून के राज में तब्दील हो चुका है। मतलब 30 तारीख को दिन में 3:30 बजे जंगल राज है, 1 नवंबर को 12 बजे रात्रि में या 31 अक्टूबर को 12 बजे रात्रि में कहें जो वो, या 1 नवंबर को 12 बजे रात्रि में वो कानून के राज में स्थापित करने के लिए पटना के सीनियर एसपी बाढ़ के अनंत सिंह के कारगिल जो आवास है उस पर वहाँ पहुँच जाते हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है। अनंत सिंह से पूछा जाता है घटना स्थल पर। अब अनंत सिंह अपने साथ 2-3 आदमी को और ले जाना चाहते हैं अंदर अपनी सेवा के लिए, तो उन्होंने 2-3 लोगों के नाम और बताया जो हमारा साथ है, यो हलो वो हलो घटना स्थल पर। तब पुलिस ने उन तीनों को भी लिया अपनी हिरासत में। अब यहाँ इस बात की हो रही है चर्चा जो आखिर जंगल राज को कानून के राज में 24 से 36 घंटे में एनडीए की सरकार ने बदल दिया, लेकिन पिछले 20 वर्षों से लालू का जंगल राज चलता आ रहा है, चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा? आपके राज में अगर हत्या हुई तो 36 घंटे में गिरफ्तारी के बाद वो कानून का राज स्थापित हो जाता है। तो वैसी स्थिति में जो अनंत सिंह जो प्रकरण है, अनंत सिंह प्रकरण के बाद कई और बदलाव एडमिनिस्ट्रेशन में हुए। मतलब बदलाव इन द सेंस जो उसके कार्यशैली पर 30 तारीख से पहले कोई आचार संहिता का उल्लंघन मामला शायद ही दर्ज हुआ होगा, शायद ही काफिले की गाड़ियां जब्त की गई होंगी, या शायद ही किसी तरह का क्वेरी पुलिस मुख्यालय या कहें जो चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन 30 तारीख की घटना जब कहें जो 31 के सुबह से अचानक से चुनाव जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्टिवेट हो गया। गाड़ियों की जब्ती शुरू हो गई, आचार संहिता के उल्लंघन के एफआईआर दर्ज होने शुरू हो गए, लोगों की गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई, डिटेन भी किए जाने लगे लोग। यहाँ तक कि मंच की मजबूती तक जांचने के लिए एसपी पहुंच गए। अगर कोई केंद्रीय मंत्री की अगर कोई रैली है किसी मंच की पर वो उनके आने वाले हैं तो उसकी मजबूती, उसकी सुरक्षा को भी देखने के लिए एसपी अपने स्तर पर जाने लगे। अब छोटी से छोटी घटना को भी लोग, अब जमुई की ये घटना है, वहाँ प्रत्याशी श्रेयसी सिंह की गाड़ी जा रही है, गांव के कुछ लड़के 13-14 साल के लड़के गाड़ी के पीछे दौड़ के उसका बैनर पोस्टर फाड़ रहे हैं, इस पर भी संज्ञान ले रहा है आपको प्रशासन। आरा में भी जो हो हल्ला हंगामा हो रहा है वहाँ भी प्रशासन ले रहा है संज्ञान। तो अचानक 30 तारीख की अनंत प्रकरण ने कहें जो पूरे बिहार के प्रशासन को एक्टिव कर दिया। क्या अचानक कल तक वही प्रशासन के लिए आचार संहिता का उल्लंघन, मतलब कहें जो एक नॉर्मल केस था, 40 गाड़ी घूम रही है, 30 से 40 गाड़ी का काफिला घूम रहा है, कोई उसको रोक टोक नहीं। अब बजाबते मजिस्ट्रेट की निगरानी में कहें जो खासकर बड़े बड़े प्रत्याशियों की गाड़ी
का काफिला घूम रहा है और गाड़ियों का काफिला एक बहुत सोशल मीडिया में एक बहुत तेज़ी से एक वीडियो वायरल हो रहा है और फोटो। कुछ हाईकोर्ट में अमरिंदर पांडे चुनाव प्रचार की ओर निकल रहे हैं अपने काफिला, और उधर से रिटायर्ड आईएएस सब चौबे हैं कोई जी, वो भी अपने काफिले के साथ आ रहे हैं दूसरी तरफ से। दोनों का काफिला आमना सामना आता है, मतलब जिस तरह से मोकामा में हुआ था, और दोनों का काफिला आमना सामना होता है। और अमरिंदर पांडे से के बारे में ऐसा नहीं जो हमको बताना पड़े जो क्या है अमरिंदर पांडे, बाहुबली के रूप में उनकी भी गिनती होती है। और दोनों का काफिला जब एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए दोनों जो प्रत्याशी की जो जीप है, ओपन जीप है, जब अगल बगल में लगती है तो लोगों को लगा जो अब कुछ होगा। लेकिन अनंत सिंह का प्रकरण लोगों के जहन में था। दोनों ने अपने एक प्रत्याशी दाहिने ओर गया, एक प्रत्याशी बाएं ओर गया, और दोनों ने ही जीप पर खड़े खड़े एक दूसरे प्रत्याशी से हाथ मिलाया। ये एक नया मैसेज गया जो अनंत सिंह प्रकरण ने कई तरह के आयाम यहाँ छोड़े। एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत हो गया, आचार संहिता के उल्लंघन के मामले दर्ज होने लगे। दो प्रत्याशी जो बाहुबली या एक पूर्व आईएएस, वो दोनों एक दूसरे को झुककर हाथ मिलाते हैं। मतलब कहे जो प्रशासन एक्टिव इस तरह से हुआ जो अब कई गाड़ियां भी जब्त हो रही हैं। और अनंत सिंह की गिरफ्तारी क्यों हुई, कितने देर पटना के सीनियर एसपी को लगा अनंत सिंह को गिरफ्तार होने के लिए राजी करवाने पर, ये एक प्रकरण, शायद ये प्रकरण लोग नहीं समझ पा रहे होंगे जो अनंत, क्योंकि वीडियो में फुटेज इतना तेजी से वायरल हुआ है, दिखाया गया है जो अनंत सिंह के आवास पर पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा घुस रहे हैं और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, दूसरे ही सेकंड में अनंत सिंह उनके पीछे पीछे निकल रहे हैं। तो लोगों को लगा जो सीधे वो गए और उसको उठा के चले आए। उस जो वीडियो है उसमें बहुत 20 मिनट का फासला है, 20 मिनट से 25 मिनट सीनियर एसपी को वहाँ अनंत सिंह को मनाने में लगता है। लेकिन अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी कानून का राज स्थापित करने के लिए था, न कि जंगल का राज। जंगल राज तो समाप्त हो गया कानून के अनंत सिंह की गिरफ्तारी के साथ ही। तो यहाँ घंटों में जंगल राज कानून राज में आ जाता है, लेकिन किसी का जंगल राज 20 वर्षों तक चल रहा है, 20 वर्षों में समाप्त नहीं हुआ है। तो आप जो जंगल राज और कानून राज में किस तरह का फर्क है, क्या होना चाहिए, क्या किस तरह के उसमें नॉर्म्स, नियम कानून होने चाहिए, क्योंकि जो जंगल राज और कानून का राज के नाम पे लोगों से वोट मांग रहे हैं, वो जो वोटर्स हैं वो बहुत समझदार हैं, चालाक हैं। वो समझते हैं कि हमें किन की बातों में आना चाहिए, किन की बातों में नहीं आना चाहिए। अब वोटर की अपनी मर्जी है, वोटर सोच समझ कर वोट देंगे। लेकिन अभी 1-2 दिन इस प्रकरण पर और चलेगा, क्योंकि अभी जब तक जो वोटिंग के दिन तक इस पर लगातार मंथन पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जा रहा है, और कहा जा रहा है जो फिर 15 दिन के बाद तो अनंत सिंह लौटेंगे ही, तब तक में चुनाव भी समाप्त, अगली पिछड़ी की लड़ाई भी समाप्त। देखना है अनंत प्रकरण कहाँ तक जाता है। दर्शकों, हम आप दोनों एक साथ बैठ के देखेंगे और कुछ उसमें अपडेट के साथ हम आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।